नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास a chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. और पाई हमने यूज करना है 3.14 एंड स्क्वायर रूट 3 हमने यूज करना है 1.73 के बराबर। तो सबसे पहले हमारे पास एक सर्कल है और इसका जो रेडियस है वो है 12 सेंटीमीटर और कॉर्ड जो है वो एंगल फॉर्म कर रहा है एट द सेंटर 120 डिग्री। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करते हैं। सो ये हमारे पास सर्कल और इसका जो सेंटर है वो है ओ एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो रेडियस है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, सो यहाँ पे है 12 सेंटीमीटर और एंगल जो फॉर्म कर रहा है ये 120 और लेट अस सपोज दिस इज द कॉर्ड। सो ये हमारे पास कॉर्ड ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो यहाँ मान लेते हैं सी पॉइंट और ये है यहाँ पे डी और हमने यहाँ पे फाइंड करना है एरिया ऑफ दिस सेगमेंट। सो ये वाला शेडेड पोर्शन हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ दिस सेगमेंट। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ दिस सेक्टर और इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे और एट लास्ट पे हम क्या करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर को हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड वी गेट दिस शेडेड पोर्शन एरिया। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है गिवन रेडियस इज इक्वल 12 सेंटीमीटर एंड थीटा जो है वो है 120। तो हम यहाँ पे करेंगे ड्रॉ एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हम यहाँ सपोज दिस इज द परपेंडिकुलर ओ एम मान लेते हैं यहाँ पे। सो ये हमने यहाँ पे लिया है एम तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है गिवन है हमारे पास रेडियस इक्वल 12 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड इट मीन्स दैट। सो यहाँ पे लिख सकते देयरफॉर ए एम आएगा विच इज इक्वल टू बी एम के इक्वल। सो अब हम यहाँ पे ये हमारे पास जो ये वाला एंगल जो है ये आएगा 60 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 60, ये आएगा 60 प्लस 60 120 डिग्री बिकॉज दिस इज द एंगल बाइसेक्टर। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे हम यहाँ पे ये वाली ट्रायंगल कंसिडर करेंगे ओ एम ए यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं। सो ये हमने यहाँ पे लिया है ये ट्रायंगल ओ एम ए ये है 90 और ये है यहाँ पे 60 डिग्री एंगल। तो यहाँ पे ये आएगी बेस। सो दिस इज हाइपोटेन्यूज सो ये आएगा परपेंडिकुलर। अब सो हम यहाँ पे लेंगे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे नाउ ओ एम डिवाइडेड बाय ओ ए। सो ओ एम है यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज सो वो आएगा कॉस लेकिन यहाँ पे एंगल जो है वो है 60 डिग्री और ओ और आर यहाँ पे ओ और आर ये है ओ एम एज इट इज ओ एम जो है ये है एज इट इज और ये जो है ओ ए है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू कॉस 60 और वी नो दैट कॉस 60 आएगा 1/2 के बराबर। सो हमारे पास आएगा ओ एम इज इक्वल इस 12 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं सो आएगा 12/2 सो विच इज इक्वल टू यह आएगा 2 × 6 आएगा 12 इट मीन्स दैट। सो ओ एम की जो लेंथ है वो आएगा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। नाउ अब हम यहाँ पे क्या लेंगे हम यहाँ पे लेंगे ये जो है ए एम डिवाइडेड बाय ये हाइपोटेन्यूज ओ ए। सो ए एम है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज सो वो आएगा साइन के बराबर यहाँ पे साइन और थीटा जो यहाँ पे है वो है 60 डिग्री और आर ये है ए एम एज इट इज और यहाँ पे ओ ए इज इक्वल टू 12 क्योंकि यहाँ पे है ये 12 सेंटीमीटर ये है ओ ए इज 12 सेंटीमीटर। तो वी नो दैट साइन 60 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2 ये है 60 साइन आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये आएगा स्क्वायर रूट 3/2। सो यहाँ पे विच इज इक्वल टू ये ए एम एज इट इज विच इज इक्वल इस 12 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं सो ये आएगा 12 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2। सो यहाँ पे करेंगे 2 1 और 2 × 6 आएगा 12। सो हमारे पास आएगा ए एम विच इज इक्वल टू 6 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर और बी एम भी यहाँ पे आएगा 6 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर बिकॉज यहाँ पे ए एम इज इक्वल टू बी एम। सो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो आएगा 6 + 6 आएगा 12 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है ए बी इज इक्वल टू ए एम प्लस एम बी या बी एम विच इज इक्वल ये भी 6 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर ये भी 6 स्क्वायर रूट 3 आएगा 6 + 6 विच इज इक्वल टू 12 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। नाउ अब हम यहाँ पे ये ट्रायंगल कंसिडर करेंगे ओ ए बी हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे ओ ए बी विच इज इक्वल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट
सो ये हमने यहाँ पे लिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ये आएगा 1/2 इंटू बेस, बेस है ए बी एंड हाइट जो है हाइट है ओ एम, सो विच इज़ इक्वल टू हाफ एज इट इज़, और ए बी जो है वो है यहाँ पे 12 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 इंटू ओ एम जो है ओ एम है यहाँ पे एम, ये है ओ एम विच इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सो विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे आएगा 2 1 2 2 इंटू 6 आएगा 12, सो विच इज़ इक्वल, ये आएगा 6 इंटू 6, ये आएगा 36 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी विच इज़ इक्वल थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और थीटा जो है वो हमारे पास है 120 डिग्री यहाँ पे, और डिवाइड बाय 360 इंटू पाई हमने यहाँ पे यूज़ करना है 3.14 इंटू आर, रेडियस जो है वो है 12, सो 12 का होल 12 इंटू 12 लिखेंगे, सो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 0 एंड 0 गेट्स कैंसल आउट, सो 12 1 आर 12 इंटू 3 आएगा 36, सो 3 इंटू 4 आएगा 12, सो यहाँ पे 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के 3.14, सो यहाँ पे 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके फिर 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारे पास आएगा 150.72 स्क्वायर सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी है ये जो है 36 इंटू स्क्वायर रूट 3 की जगह हम यहाँ पे 1.73 यूज़ करेंगे, सो विच इज़ इक्वल, ये आएगा हमारे पास 62.28 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट, ये आएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, सो ये हमने यहाँ पे लिया है। अब नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी विच इज़ इक्वल एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एरिया ऑफ सेक्टर जो हमारे पास है 150.72, यहाँ पे लिख सकते हैं 150.72 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो है 62.28, सो 150.72 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 62.28, so we get 88.44 square centimeter, so this is the required area of the segment, so I hope आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है, so thanks for watching this video।